परीक्षीणा कश्चित् स्पृहयति यमनानां प्रसृतये सः पश्चात् सम्पूर्णा गणयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानेकान्त्वाद् गुरुलघुतयार्थी सुधनीनाम् अवस्थावस्तूनि प्रथयति चासंकोचयति च परीक्षीणा कश्चित् स्पृहयति यमनानां प्रसृतये रसैरुद्रयस्य छिन्ना यमनशबलागाः शिखरिणी परीक्षीणा कश्चित् स्पृहयति यमनानां प्रसृतये सः पश्चात् सम्पूर्णा गणयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानेकान्त्वाद् गुरुलघुतयार्थी सुधनीनाम् अवस्थावस्तूनि प्रथयति चासंकोचयति च प्रथयति चासंकोचयति च। भर्तृहरि नीतिकार भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि समस्त पदार्थ समस्त पदार्थ मनुष्य की अवस्था के अनुसार होते हैं। यानी मनुष्य की जैसी अवस्था है, कभी मनुष्य की ऐसी अवस्था होती है कि छोटी सी चीज़ मात्र थोड़ी सी चीज़ उसे बहुत बड़ी दिखाई देती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य संपन्न हो जाता है, वह उसके पास अथाह धन हो जाता है, अर्थात उसके पास ऐश्वर्य हो जाने के कारण वह बहुत बड़ी चीज़ को छोटा समझने लगता है। ऊपर यहाँ भी बताया गया है कि समस्त पदार्थों की लघुता एवं महत्ता मनुष्यों के ऐश्वर्य और दारिद्र्य के आधार पर बदलती हुई परिस्थितियों के कारण ही हुआ करती है। यहाँ से अर्थ ले लीजिए, अवस्था वस्तुनि। अवस्था यानी अवस्था के अनुसार, समयानुसार, स्थिति के अनुसार वस्तुनि माने वस्तुएं अर्थात धन प्रथयति चा संकोचयति चा, प्रथयति चा संकोचयति चा, यानी प्रथयत माने तो बड़ी और संकोचित माने छोटी, वह संकुचित करती है और प्रथित माने उसका प्रसार करती है, बड़ी करती है। यानी धनी नाम माने धनुकों की अवस्था के अनुसार वस्तुनि माने वस्तुएं प्रथयति, प्रथि माने विस्तारता को प्राप्त, और संकोचयति चा संकोच के अनुसार होती हैं। यानी जो धनिकों की स्थिति होती है, धनिकों की स्थिति के कारण ही वस्तुओं प्रथयति चा संकोचात, यानी वस्तुएं अर्थात धन वस्तुओं को छोटा एवं बड़ा बनाती है। कैसे बनाती है? परिच्छिन्न कश्चित स्पृहति। परिच्छिन्न माने होता है निर्धन व्यक्ति, कश्चित माने किसी समय निर्धन व्यक्ति, स्पृहत माने इच्छा करता है, यौना नाम प्रसिद्ध है। यौना नाम माने होता है यवा, नाम माने होता है जौ, प्रसृत माने मुट्ठी भर के, यानी मुट्ठी भर या अंजिली भर जौ के लिए कभी ऐसा समय आता है कि जो निर्धन होता है वह स्पृहत माने उसकी इच्छा करता है। सह पश्चात संपूर्ण गणयति धरित्रीं तृण समाम। सह पश्चात, सह माने वही निर्धन व्यक्ति, पश्चात माने बाद में, संपूर्ण यानी कि कभी ऐसा समय आता है कि वह मुट्ठी भर
जो को ही चाहता है, अर्थात उसको महत्व देता है। और कभी ऐसा समय जाता है कि वह निर्धन एक दिन बड़ा आदमी बन जाता है और वह संपूर्ण गणयति धरित्रीम तृण समाम। गणयति माने गणना करता है, संपूर्ण धरित्रीम माने पृथ्वी को, तृण समाम माने तिनके के समान। कभी एक समय उस मनुष्य के लिए ऐसा आता है कि वह मुट्ठी भर जौ के लिए एक अंजलि भर जौ की इच्छा करता है। और कभी वह एक दिन जब बड़ा आदमी बन जाता है तो संपूर्ण पृथ्वी को वह तिनके के समान समझने लगता है, छोटा समझने लगता है। अतएस चा अनेकांतात, अतएस चा अनेकांतात, एकांतता होने के कारण गुरु लघुतया अर्थेषु, अर्थेषु माने होता है धन, गुरु माने होता है बड़ा और लघुता माने होता है छोटा। गुरुता और लघुता के कारण ही धनी नाम माने धनिकों के लिए अवस्था, उसकी अवस्था के अनुसार वस्तु माने वस्तुओं को प्रथेतिचा संकोचिचा, उसे छोटा या बड़ा बनाती है। कभी एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति मुट्ठी भर अनाज के लिए यानी मुट्ठी भर जौ की इच्छा करता है। और कभी वही व्यक्ति जब उसके पास अथाह पैसा हो जाता है, वो एक बड़ा आदमी बन जाता है, तो क्या करता है कि वह ये पूरी धरती को तिनके के समान समझने लगता है। अतएव अनेकांतात गुरु लघुतया धनिना नाम। कह रहे भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि इसलिए निश्चित स्थिति होने के कारण धनिकों की अवस्था माने स्थितियां ही प्रथयति संकोचेचा, वस्तुओं को छोटा एवं बड़ा बनाती है। कभी एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य के एक रुपये के लिए तरसता है और 1 रुपये उसके लिए बहुत बड़ी कीमत होती है। और कभी कभी ऐसा आ जाता है कि वही व्यक्ति जब बड़ा आदमी बन जाता है तो वह बहुत बड़ी बड़ी नोटों को भी छोटा समझने लगता है। यहाँ कवि के कहने का यही अभिप्राय है। यहाँ पर भर्तृहरि जी सापेक्ष और निरपेक्षवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कह रहे हैं कि मांग के सापेक्ष वस्तु का मूल्य बढ़ता है तथा मांग के निरपेक्ष वस्तु का मूल्य घटता है। अर्थात भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि कभी मनुष्य के लिए ऐसा समय आता है कि वह मुट्ठी भर अनाज की इच्छा करता है, मुट्ठी भर जौ की इच्छा करता है। और उसके बाद में वह एक दिन जब समृद्ध हो जाता है, ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है, वह तो संपूर्ण पृथ्वी को तिनके के समान छोटा समझने लगता है। इसका कारण पदार्थों के अनियमित रूप की गुरुता और लघुता के कारण धनशालियों के लिए अर्थात धनिकों के लिए पदार्थों के निर्मूल्य और महान उपयोग के बारे में यानी उसकी महानता के बारे में बताते हैं। यानी कि मनुष्य की जो स्थितियां होती हैं, स्थिति के अनुसार ही मनुष्य छोटा और बड़ा बनता है। एक बार पुनः इसका वाचन करते हैं। परिच्छिडाः कर्षित स्पृहेयति यवानां प्रसृतये सः पश्चात् सम्पूर्णः गणयति धरित्रीं तृणसमाम् अतएव अनेकान्ताद् गुरुलघुतयार्थेषु धनीनाम् अवस्थावस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च संकोचयति च रसैरुद्रैस्य छिन्ना यमनशभलागाः शिखरणी अवस्थावस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च
प्रथयति चा संकोचयति च। राजन दुधुच्छसि यदि छेति धेनुमेतां तेनादेवस्यमेव लोकम् अमुं पुषाण। तस्मिस्य सम्यग्निशं परिपोष्यमाणे नानाफले फलति कल्पलतेव भूमि। नानाफले फलति कल्पलतेव भूमि। राजन दुधुच्छसि यदि क्षितिधेनुमेतां तेनाद्यवश्यमेव लोक अमुं पुषाण। तस्मिश्च सम्यग्निशं परिपोष्यमाणे नानाफले फलति कल्पलतेव भूमि। नानाफले फलति कल्पलतेव भूमि। यहाँ पर भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि वे राजा लोगों को कर्तव्य उपदेश के बारे में उपदेश देते हुए कहते हैं कि कह रहे हैं कि हे राजन यदि माने यदि दुधुच्छसि माने दुहने की इच्छा करते हो क्या, क्षिति माने पृथ्वी से, धेनुमेताम इस पृथ्वी रूपी गौ की यानी पृथ्वी रूपी गाय को यदि तो आप धेनु दुहने की इच्छा करते हैं तो क्या करें, तेनाद वस्मि लोकः अमुम। लोकः अमुम, अमुम माने इस लोकः माने संसार को, वस्मि माने बछड़े के समान, पुषाण माने उसका पालन पोषण करो। यदि इस धेनु रूपी पृथ्वी को यदि हे राजन आप दुहने की इच्छा करते हैं, इससे धन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समस्त संसार के बछड़े के समान, वस्मि माने बछड़े के समान, पुषाण माने उसका पालन पोषण करो। तस्मिस माने तभी, सम्यक माने भली भांति से, अनिशम माने हमेशा, तभी भली भांति हमेशा के लिए अर्थात नित्य, परिपोष्य माणे पालन पोषण करने पर, भली भांति नित्य हमेशा उसका पालन पोषण करने से नाना फले फलति कल्पलतेव भूमि। नाना फले फलति, नाना माने अनेक प्रकार के फलों को देने वाली, यह अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के फलों को उत्पन्न करने वाली यह भूमि यानी पृथ्वी कल्पलतेव, कल्पलता की तरह, यानी यह पृथ्वी इसका अगर पालन पोषण अच्छी तरह से किया जाएगा तो यह पृथ्वी कल्पलता की तरह विभिन्न प्रकार के फलों को उत्पन्न करती रहती है। कल्प वृक्ष एक प्रकार का वृक्ष होता है, कहते हैं उससे जो मांगिए वही मिलता है। उसी तरह से उसी कल्प वृक्ष के समान यह पृथ्वी भी, यदि आप भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि हे राजन यदि आप इस पृथ्वी का दोहन करना चाहते हैं, इस गौ रूपी पृथ्वी का यदि आप दोहन करना चाहते हैं तो बछड़े के समान इस समस्त संसार का पालन पोषण करिए। तस्मिस्य सम्यक अनिशम परिपोषणानम, तभी क्योंकि प्रजाओं का निरंतर पालन पोषण करने से ही यह पृथ्वी नाना फले फलती, नाना फले फलती अनेक प्रकार के फलों को देने वाली कल्पलतेव भूमि, यह कल्पलता के समान विभिन्न प्रकार के फलों को उत्पन्न करती रहेगी। फिर से एक बार इसका वाचन करते हैं। उक्ता बसंत तिलिका तब झाज गौगा, राजन दुधुच्छसि यदि क्षिति धेनुमेताम। उक्ता बसंत तिलिका तब झाज गौगा, उक्ता बसंत तिलिका तब झाज गौगा, तेनाद्यवश्यमेव लोका अमुं
पुषाण तस्मिश्च सम्यग् अनिशं परिपोष्यमाणे नानाः फले फलति सम्यग् अनिशं नानाः फले फलति कल्पलतेव भूमि नानाः फले फलति कल्पलतेव भूमि उक्ता बसंत तिलका तब जाज गोगा नाना फले फलति कल्पलतेव भूमि।